हाँ जी बेटा, 12th क्लास, वेलकम अगेन जी। बेटा यार, ऑप्टिक्स में हमने लेंस स्टार्ट किया और लास्ट टाइम आपको कुछ रे डायग्राम्स बनवाए थे 10th वाली लेंस के, कनकेव के 6 केस, कनकेव का एक केस और कन्वेक्स के वो जो 6 केसेस होते हैं, कहाँ कहाँ ऑब्जेक्ट का रखोगे, कब रियल इमेज बनेगी, कब वर्चुअल इमेज बनेगी। भाई मैंने बोला था उनको ट्राई कर लेना, एक बार प्रैक्टिस कर लेना, थोड़ी सी मेरी बात मान लिया करो यार, क्योंकि अगर वो डायग्राम्स क्लियर होंगे तभी आगे की बात हम कर पाएंगे। तो उम्मीद है आप लोगों ने वो किए होंगे। भाई जिसने नहीं किए वो ये लेक्चर लगाने से पहले उन डायग्राम्स की अच्छी से क्या करे, प्रैक्टिस करे। प्रैक्टिस करने की बहुत ज़्यादा यार जरूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि वो 10th वाला ही टॉपिक है, ठीक है जी। तो हमने बोला था अगर वो डायग्राम्स हो जाते हैं तो उसके बाद फिर अपना एक छोटा सा टॉपिक आता है थिन लेंस फार्मूला, वही 1/-1/u + 1/v = 1/f, जो आपने 10th क्लास में किया होगा या 10th में उसकी डेरिवेशन वगैरह नहीं की थी। अब हम उसको पूरा डिराइव भी करेंगे, साथ में लीनियर मैग्निफिकेशन फाइंड करते हैं। तो अगर आपने यहाँ डायग्राम्स की प्रैक्टिस कर ली, आपको क्लियर है कौन सी चीज़ कहाँ पर है, कब ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे, इमेज कहाँ पे बनेगी, तो थिन लेंस फार्मूला आज का टॉपिक है भाई। डाल सकते हो जिन्होंने किया हेडिंग, जिन्होंने नहीं किया यार एक बार डायग्राम प्रैक्टिस करो, बाकी आपकी मर्जी है जी। तो आज का टॉपिक थिन लेंस फार्मूला। बेटा कौन सा फार्मूला? थिन लेंस फार्मूला, वही आपका -1/u + 1/v = 1/f। सिंबल्स कि वही यूजुअल मीनिंग, u ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, v इमेज का डिस्टेंस और f फोकल लेंथ नापने कहां से है? ऑप्टिकल सेंटर से। देख मिरर में पोल से मेजर करते हैं, यहां पे ऑप्टिकल सेंटर से। साइन कन्वेंशन क्या होती है वो हमने दोबारा आपको बतानी नहीं है, वो क्लियर ही है बेटा, कई बार हो गई। बस एक चेंज आता है लेंस के केस में कि ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस। अच्छा, इसके साथ थिन लेंस फार्मूला, ये जो पूरा सेंटेंस है इसके साथ ये वर्ड थिन यूज कर दिया हमने। यार ये जो फार्मूला है ना, -1/u + 1/v = 1/f, ये ठीक है चलेगा, लेकिन इट इज वैलिड ओनली इफ थिकनेस ऑफ द लेंस इज इग्नोर्ड। अगर लेंस की थिकनेस को इग्नोर करके चल रहे हैं हम, तो भाई ये जो फार्मूला है एप्लीकेबल होगा, अदरवाइज इसकी वैलिडिटी प्रॉपर नहीं होती, वैलिडिटी कम हो जाती है। अगर लेंस थिक है तो ये फार्मूला, अब देखो लगाना तो यही पड़ेगा, अपने पास ऑप्शन नहीं होती कोई और भी, लेकिन ये फार्मूला प्रॉपर रिजल्ट हो सकता है ना दे। दैट्स वाई इस फार्मूले के साथ क्या लिखा जाता है? थिन लेंस फार्मूला। ओके, अब अगली बात, यार लेंस चाहे कनकेव हो, चाहे कन्वेक्स हो, चाहे रियल इमेज बना रहा हूं, चाहे वर्चुअल इमेज बना रहा हूं, जो मर्जी हो, ये एक्सप्रेशन जो है, ये फार्मूला है। अब ये तो लेंस का अपना फार्मूला ना, ये तो लगेगा ही लगेगा। लेंस के लिए दो फार्मूले अपने पास, एक लेंस मेकर फार्मूला, वो थोड़ी अलग बात है, वो दूसरे तरीके से कराया, उसका भी बहुत यूज है, आपने देखा ही। और उसके अलावा फिर ये थिन लेंस फार्मूला, तो ये दो फार्मूले भाई लेंस के, वो एक पर्टिकुलर वे में यूज होता है लेंस मेकर्स फार्मूला। ज्यादातर यूज डे टू डे लाइफ की जो बातें हैं लेंसेज के साथ जब हम डील करते हैं, उसमें यही फार्मूला यूज होगा। तो मैंने बोला जो मर्जी लेंस हो, कनकेव हो, कन्वेक्स हो, ये फार्मूला वैलिड है। यानी जिस मर्जी लेंस के लिए हम ये इसको डिराइव कर सकते हैं। अपने पास कुल मिला के 7 डायग्राम्स थे, 6 कन्वेक्स के, 1 कनकेव का बनाया था हमने, ठीक है जी। अब मैंने बोला था उन 6 कन्वेक्स वालों में से 2 इन्फिनिटी वाले केस निकाल दो, एक जहां पर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था और इमेज फोकस पे बनी थी, और दूसरा जहां ऑब्जेक्ट फोकस पे था और इमेज इन्फिनिटी पे बनी थी, ठीक है। पहला केस जिसमें ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे, दूसरा जिसमें इमेज इन्फिनिटी पे। इन्फिनिटी वाले केसेस को छोड़ दो, वहां से नहीं डिराइव होना। यानी 4 बज के कन्वेक्स के, 1 बज गया कनकेव का। अब ये जो 5 डायग्राम है, इनमें से जो मर्जी यूज करो, हर एक से ये डिराइव हो जाएगा। मेथड एक ही है, मैं सारे नहीं कराऊंगा। एक बार मैं कनकेव वाला यूज करूंगा, एक बार चलो
कन्वेक्स वाला कर लेंगे, 2 बार ट्राई करवा देंगे। पहला मैं पूरा कर दूंगा, पहला कन्वेक्स वाला करते हैं, वो पूरा कर दूंगा, कनकेव वाला पूरा करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर जरूरत पड़ गई चलो देख लेंगे। बाकी अगर 2 बार कर लिया बोर्ड पर तो किसी भी डायग्राम पे आप अपने आप ही बेटा निकाल लोगे, अपने आप ही डिराइव कर लोगे। अच्छा, एग्जाम में जब इसमें क्वेश्चन आता है तो वो ये भी कह सकता है ऑब्टेन थिन लेंस फार्मूला। अब ऑप्शन आप पे है कि आप जो मर्जी यूज करो, कनकेव करो, कन्वेक्स करो, रियल वाला करो, वर्चुअल वाला केस करो। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है ऑब्टेन थिन लेंस फार्मूला फॉर कनकेव लेंस, तो भाई जो कनकेव का डायग्राम है उसी से ड्राइव करना पड़ेगा। अच्छा, कभी कभी और भी स्थिति चेंज हो जाती है, वो कह देता है कि ये कन्वेक्स लेंस है, उसके ऐसे ऐसे फोकल लेंथ इतनी है और ऑब्जेक्ट को f और 2f के बीच में रखा हुआ है। कोई भी केस दे देगा, f और c के बीच में बोल देगा। मैंने बोल दिया कि कन्वेक्स लेंस गिवन है, ऑब्जेक्ट f और 2f के बीच में रखा हुआ है, वो बोलेगा जी ड्रॉ द रे डायग्राम फॉर इमेज फॉर्मेशन एंड ऑब्टेन रिलेशन बिटवीन u, v एंड f। अब यहां उसने पर्टिकुलर कर दिया यार, उसने बोला कन्वेक्स है तो कन्वेक्स ही बनाना पड़ेगा, उसने बोला ऑब्जेक्ट f और 2f के बीच में रखा है तो वही डायग्राम बनाना पड़ेगा, और उसने बोला हैंस ऑब्टेन रिलेशन बिटवीन u, v एंड f, तो उसी डायग्राम से डिराइव करनी पड़ेगी। तो कभी पर्टिकुलर आ जाएगा, कभी जनरल आ जाएगा, जो मर्जी हो, बहुत ईजी है। 10th लेवल की बात ही है। किसी जमाने में ये डेरिवेशन वगैरह सारी की सारी जो मिरर फार्मूला, लेंस फार्मूला, मैग्निफिकेशन की, ये 10th में ही होती थी। अब 10th का सिलेबस कम कर दिया, 12th में डाल दी, तो ये 10th लेवल की ही चीज है बेटा, इजीली हो जाएगा। हेडिंग आपने डाल ली थिन लेंस फार्मूला, हम जगह बना लेते हैं अपनी। अब यूज कौन सा कर रहा हूं, पहले यार कन्वेक्स यूज कर रहा हूं एक बार, उससे ड्राइव होगा। बाकी आपको मेथड बता दूंगा कि कैसे कैसे क्या क्या करना है। सेम मेथड लगा के कनकेव से भी हो जाएगा। एक बार कनकेव का डायग्राम तो बना ही लेंगे, जरूरत पड़ी पूरा ही ड्राइव कर देंगे या डिस्कस कर लेंगे। अगर ये आ जाएगा तो अपने आप ही आप किसी भी डायग्राम से ड्राइव कर लोगे यार, कोई बड़ी बात नहीं है। तो लेट्स स्टार्ट यार। हमने स्टार्ट करना शुरू किया डेरिवेशन ऑफ थिन लेंस फार्मूला। एक पैटर्न के तहत कराऊंगा, वो पैटर्न फॉलो करोगे तो किसी भी डायग्राम पे बेटा आप डिराइव कर लोगे। एनी डायग्राम, जो मर्जी डायग्राम यूज करें आप डिराइव कर लोगे। तो मैंने कन्वेक्स लेंस यूज किया बेटा, पहला केस ही कर रहा हूं। ये मान लो आपका कन्वेक्स लेंस हो गया, ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया, ये प्रिंसिपल एक्सिस, यहां पे कहीं पे इसका फोकस मान लेते हैं, उतनी दूर फोकस इधर भी होगा। फर्स्ट केस मैंने बोला चलो ले लेते हैं, ऑब्जेक्ट को कहां रखूंगा, एफ और सी के बीच में। बाकी अब जो वो बोलेगा वो रख लेना। ये हुआ ए, ये हुआ बी। इमेज बनाने के लिए कम से कम 2 रेस तो देख लगती हैं। एक पैरेलल भेजेंगे, जो पैरेलल भेजेंगे वो कहां से पास हो जाएगी, फोकस से करानी पड़ेगी। तो ये जो पैरेलल भेजी मैंने, भाई टेढ़ी हो गई थी, दोबारा बना रहा हूं। ये जो पैरेलल भेजी वो कहां से पास होगी, वो तो होगी फोकस से पास। मैंने बोला स्केल से बनाया करो बेटा डायग्राम आप लोग। और दूसरी ऑप्टिकल सेंटर से, ऑप्टिकल सेंटर वाली ऐसे निकल गई। अब एफ और सी के बीच में ये तो पता ही है इमेज कैसी बनेगी, वर्चुअल बनेगी और पीछे बनेगी। तो इसको आगे तो मिल नहीं रहे हैं, इसको पीछे की ओर क्या करना पड़ेगा, एक्सटेंड करना पड़ेगा। भाई स्केल से एक्सटेंड कर लेना। ओके, मान लो ये इस पर्टिकुलर जगह पर जाकर मीट कर रही है।
ये हो गया यार ए डैश, और यहां से परपेंडिकुलर डाल लें, ये हो जाएगा बी डैश। अब सबसे पहला काम जब आप डिराइव कर रहे होगे आपको क्या बनाना पड़ेगा जी, ये रे डायग्राम स्केल से खींचना है यार, लाइन सीधी आएगी, मेरी थोड़ी सी टेढ़ी हो रही है। ओके जी, तो सबसे पहला काम बनेगा रे डायग्राम। फिर मैंने बोला जहां पे बेटा ये ए वाली लाइन जा रही है इसका नाम मैंने क्या बोला था, हमेशा क्या रखना है, डी ही रखना है। तो इसका नाम हमने डी रख दिया और यहां से सी के साथ मिला लो, और परपेंडिकुलर भी बनेगा। तो सबसे पहले तो डायग्राम बन गया, आपने लिख देना है कि जी रे डायग्राम फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स लेंस, या कनकेव दिया होगा तो कनकेव इज शोन इन फिगर। ओके, अब डिराइव करते वक्त बेटा इसमें ना हमने दो सिमिलर ट्रायंगल्स की पेयर ढूंढनी है, दो जोड़ियां ढूंढनी है, किसकी, सिमिलर ट्रायंगल्स की। जैसे अगर मैं बोलूं कि एक ट्रायंगल ए बी सी और दूसरा ए डैश बी डैश सी, लिखो कि फ्रॉम फिगर इट इज ऑब्जर्व्ड दैट ट्रायंगल्स कौन कौन सा भाई, ए बी सी एंड ए डैश बी डैश सी, ए बी सी एंड ए डैश बी डैश सी आर सिमिलर। सिमिलर मतलब यार जिसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो है ना आपस में क्या आ जाए, सेम आ जाए, वो सिमिलर हो जाते हैं, तीनों के तीनों एंगल्स, मतलब शेप एक जैसी बनेगी। कॉन्ग्रुएंट और चीज है यार, कॉन्ग्रुएंट में तो साइड भी सेम होनी चाहिए, यहां पे सिर्फ क्या बोला हमने, एंगल एंगल क्या होने चाहिए, सेम। अगर एंगल एंगल सेम आ गए तो ये कौन से बन जाएंगे, सिमिलर ट्रायंगल्स बन जाएंगे। अच्छा, ये प्रूव करने की जरूरत नहीं है यार, वो अब अपने आप ही मान लिया जाएगा कि दोनों क्या है, सिमिलर है। आपके लिए प्रूव जरूर करा देते हैं यार, इनके देखो एक एंगल तो ये कॉमन है, बी और बी डैश 90-90 सेम आ गए। ये वाला एंगल जो सी है ये दोनों के लिए बेटा कॉमन ही है, तो दूसरा भी सेम आ गया, तो तीसरा तो अपने आप ही हो जाएगा ना। अगर दो ट्रायंगल के दो एंगल सेम आ गए तो तीसरा अपने आप ही क्या हो जाता है, वो तो प्रूव होएगा ही होएगा सेम। तो ये दोनों 90 के कारण, ये कॉमन के कारण, ये दोनों वैसे ही सेम आ जाएंगे। फिर अगर दो हो जाए तो दीज ट्रायंगल्स आर सिमिलर, बस लिख देना, आपने अब देखा है एग्जाम में, ये प्रूव करने की जरूरत नहीं है कि अब ये कैसे सिमिलर है, बस लिख दो सिमिलर है। ओके, अगर सिमिलर हो जाए तो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होता है, सेम होता है। तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा, इसकी साइड ए बी कंसिडर कर ले, ए बी, और इसकी साइड क्या कंसिडर करेंगे, ए डैश बी डैश। तो बेटा ए बी डिवाइडेड बाय ए डैश बी डैश। अब इसकी साइड बी सी कंसिडर कर रहा हूं और इसकी करस्पॉन्डिंग साइड क्या होगी, बी डैश सी। भाई सिमिलर ट्रायंगल्स हो तो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होता है, सेम होता है। तो इसमें ए बी बाय ए डैश बी बी डैश, तो बी सी बाय बी डैश सी लेना पड़ेगा, बस ध्यान रखना गलती ना हो जाए। तो सबसे पहले मैंने बोला हमें दो जोड़ियां ढूंढनी है सिमिलर ट्रायंगल्स की। अभी तो पहली आई है ना, फर्स्ट ऑब्टेन हो गई, वहां से मैंने क्या लिख दी, ये जो भी है एक इक्वेशन बना ली, इसको नंबर 1 लगा ले। ओके, अब एक और जोड़ी ढूंढ सिमिलर ट्रायंगल्स की, लेकिन उसको ढूंढते वक्त भाई ध्यान रखना है कि उसमें भी ए बी और ए डैश बी डैश शो होने चाहिए, उसमें भी ए बी और ए डैश बी डैश शो होने चाहिए। जैसे अगर मैं एक ट्रायंगल लेता हूं डी सी एफ, अब बेटा डी सी एफ में
ए बी तो मिल गया क्योंकि डी सी किसके इक्वल है, ए बी के इक्वल है। और अब पूरा ट्रायंगल उठा ले, डी सी एफ और ए डैश बी डैश एफ, ध्यान से देखना, डी सी एफ और ए डैश बी डैश एफ पे कंसंट्रेट करो, सिमिलर ट्रायंगल दिख रहे होंगे, ए डैश बी डैश एफ और डी सी एफ में एक एंगल 90 डिग्री, एक एंगल फिर से वही कॉमन, तो तीसरा तो अपने आप ही इक्वल हो जाएगा, तो ये भी सिमिलर प्रूव होंगे। लेकिन हमें ऐसी अपनी मर्जी से नहीं एंगल ट्रायंगल ढूंढ लेने भाई, सिमिलर तो प्रूव कर लिए, लेकिन मैंने बोला अब दूसरी जोड़ी में भी ए बी भी दिखना चाहिए, ए डैश बी डैश भी दिखना चाहिए। अब ये जो दूसरी जोड़ी में देख रहा हूं डी सी एफ, इसमें डी सी तो ए बी के इक्वल आ जाएगा, और जो ए डैश बी डैश एफ है इसमें ए डैश बी डैश तो फिर से आ गया, तो फायदा होगा, दोनों को मिलाएंगे ना हम। तो अगला स्टेप, आपको दूसरी जोड़ी भी मिल गई, लिख लो जी, आल्सो ट्रायंगल्स कौन कौन सा जी, डी सी एफ एंड ए डैश बी डैश एफ, एक एंगल कॉमन, एक 90 डिग्री, तीसरा अपने आप इक्वल हो जाएगा। ट्रायंगल्स डी सी एफ एंड ए डैश बी डैश एफ आर सिमिलर, ओके। देयरफॉर करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो फिर से सेम होगा। अब इसमें क्या लिखूंगा, डी सी बाय ए डैश बी डैश, डी सी डिवाइडेड बाय ए डैश बी डैश इक्वल टू, बाय डी सी के नीचे ए डैश बी डैश, अब इसका सी एफ आएगा, सी एफ डिवाइडेड बाय बी डैश एफ होगा। देख इसकी ये वाली साइड सी एफ है, तो बड़े वाले ट्रायंगल की क्या आएगी, बी डैश एफ आ जाएगी ना, तो यहां पे आ जाएगा बी डैश एफ, लेकिन इसको थोड़ा मॉडिफाई करता हूं, या डीसी जो है डी सी किसके इक्वल है, ए बी के इक्वल भी है, तो इसको मैंने लिख दिया ए बी के नीचे ए डैश बी डैश इक्वल टू सी एफ के नीचे बी डैश एफ, ये बन गई हमारी दूसरी इक्वेशन। अब ध्यान से सुनना, हर बार हर डायग्राम में तुम्हारी ये दो इक्वेशन सेम ही आएंगी, अगर तुमने नेमिंग सेम कर रखी है तो, नेमिंग तो सेम ही करनी है। अगर तुमने इसको डी ही माना है तो हर बार पहली जोड़ी जो है ए बी सी ए डैश बी डैश सी होगी, और दूसरी जोड़ी जो होगी वो क्या होगी, डी सी एफ एंड ए डैश बी डैश एफ होगी। एफ कभी इधर होगा कभी उधर होगा, क्योंकि इमेज कभी इधर होगी उधर होगी, मतलब बी डैश कभी इधर होगा कभी इधर होगा, बी तो चलो वहीं रहेगा, एफ कभी इधर होगा कभी इधर होगा, लेकिन हर बार आपने याद रखना है यही वाले ट्रायंगल्स लेने हैं, यही वाली हर बार क्या बनेंगी, इक्वेशन बनेंगी। मतलब सबसे पहला स्टेप, डायग्राम जो मर्जी हो वो यही रहने वाला है। आपको पहले ये दो क्या बनानी है, मैं इसकी डेरिवेशन नहीं करवा रहा हूं, बेसिकली मैं आपको कुछ इस तरीके से करा रहा हूं कि डायग्राम चेंज भी हो जाएगा ना, तो भी आप क्या कर लोगे, डिराइव कर लोगे। मैं सिर्फ नोट नहीं करा रहा भाई, मैं बता रहा हूं ऐसे ऐसे कर लेना, डायग्राम जो मर्जी हो आप अपना डायग्राम बनाओ, और सबसे पहले उसमें ए बी सी ए डैश बी डैश सी ढूंढ के उनको सिमिलर प्रूव कर दो, उसकी इक्वेशन लिख लो। उसके बाद डी सी एफ और ए डैश बी डैश, डी सी एफ एंड ए डैश बी डैश एफ ढूंढ लो, जहां से मर्जी, इधर होगा उधर होगा, और यही हर बार यही इक्वेशन आएंगी यार, डायग्राम जो मर्जी हो यही इक्वेशन आएगी। तो सबसे पहली बार डायग्राम, उसके बाद दो ट्रायंगल ढूंढो, दो जोड़ियां ढूंढो ट्रायंगल की, सिमिलर प्रूव करो, ये दो इक्वेशन बना लो, पहली और दूसरी। मैं बोल रहा हूं स्टेप भी ये आएगा, ओके। डायग्राम अलग होगा फिर भी। आगे आप लिखोगे कि नाउ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, पहली और दूसरी इक्वेशन जो है क्या कह रही है, फिर LHS तो सेम है, तो RHS भी क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। तो कर दो भाई फर्स्ट एंड सेकंड से BC डिवाइडेड बाय B डैश C, ये किसके इक्वल आ जाएगा, CF डिवाइडेड बाय B डैश F। बस इतना है, गलती ना हो जाए, लास्ट में फिर ढूंढनी पड़ेगी, ध्यान से करना है।
तो फर्स्ट बनी, सेकंड बनी, उसके बाद ये बना दिया हमने। आगे देखो क्या करोगे। अगली बात ये है बेटा, हमने वैल्यूज वगैरह पुट करनी है। यू, वी और एफ लेकर आना है ना, क्योंकि थिननेस फार्मूला में बेसिकली डिराइव क्या करना है तुम्हें डिराइव करना है -1/u प्लस 1/v इक्वल टू 1/f, ये ऑब्टेन करना है ना। तो पूरी एक्सप्रेशन में भाई u, v और f तो अब लेकर आने ही पड़ेंगे ना। अब u, v क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, ये सब। अब उसके लिए प्रॉपर साइन कन्वेंशन के हिसाब से चलना पड़ेगा। देख लो, लगा देते हैं चलो पहले ही कि ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है ये वाला, यार ये ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट का ऑप्टिकल सेंटर से जो डिस्टेंस है ये u है, माइनस लिखना पड़ेगा। अच्छा, इमेज यहां बन रही है, इमेज का जो ऑप्टिकल सेंटर से डिस्टेंस है वो v है, इस बार माइनस भी लिखना पड़ेगा। अगर कोई और डायग्राम होता जिसमें v यहां होती तो उसमें प्लस v होता। साइन कन्वेंशन के हिसाब से पुट करना है। और ये फोकस है, फोकस का ऑप्टिकल सेंटर से जो डिस्टेंस है f आएगा। अब देख, इस जो अपना केस चल रहा है इसमें f पॉजिटिव लगेगा तो इसकी जरूरत पड़ेगी। अच्छा, साइन कन्वेंशन में हमने बोला हुआ है ऑल द डिस्टेंसेस शुड बी मेजर्ड फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। देखिए BC जो है, BC ऑप्टिकल सेंटर से है, B', ऑप्टिकल सेंटर से है, CF ऑप्टिकल सेंटर से है। मगर यार B', जो है ना, B', ये ऑप्टिकल सेंटर वाला डिस्टेंस नहीं है, तो इसको ऑप्टिकल सेंटर वाला डिस्टेंस बनाने के लिए तोड़ देते हैं। B', को हम B' प्लस CF लिख देते हैं ना, तो दो डिस्टेंस हो जाएंगे। दोनों कहां से आ रहे होंगे, वो ऑप्टिकल सेंटर से आ रहे होंगे। तो हर बार स्टेप कुछ ऐसे आएंगे, हाँ यहां से स्टेप डिफरेंट होने शुरू हो जाएंगे क्योंकि डायग्राम के हिसाब से सिचुएशन डिफरेंट हो जाती है। ये BC आ गया, ये B' आ गया, ये CF आ गया, और B', को क्या लिखना है हमने, B' को लिखना है B' प्लस CF, B' प्लस CF, ध्यान से लिखना। इसके बाद वैल्यू पुट कर देनी है UVF की यूजिंग प्रॉपर साइन कन्वेंशंस। तो क्या बोला, यूजिंग प्रॉपर साइन कन्वेंशंस, लिख ले यूजिंग प्रॉपर साइन कन्वेंशंस। क्या होगा अगला स्टेप फिर बेटा जी, BC भैया -u है, B' माइनस V है, चेक कर लो, CF है, चेक कर लो, B' माइनस V है, चेक कर लो, और CF प्लस F है, चेक कर लो। प्रॉपर साइन कन्वेंशन, भाई डायग्राम चेंज होगा तो हो सकता है V पॉजिटिव आ रहा हो, तो V पॉजिटिव आएगा तो पॉजिटिव ही पुट करना है, टेंशन नहीं लेनी, आंसर वही आएगा। अगर F नेगेटिव आ रहा होगा तो F नेगेटिव पुट करना है। यू तो खैर हर बारी क्या आएगा, जो मर्जी केस ले ले नेगेटिव ही आएगा। अगला स्टेप देख, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे बस, ये इधर आ जाएगा, ये बन जाएगा -u माइनस V प्लस F, ये बन जाएगा -VF, खोल दे ब्रैकेट, ये हो जाएगा प्लस UV, ये हो जाएगा -UF, ये हो जाएगा -VF। ठीक है जी। तो हर बार स्टेप यही करनी है बस, क्योंकि डायग्राम के हिसाब से ये वैल्यूज चेंज आई होंगी तो इनमें चेंज आ जाएगा, लेकिन स्टेप यही करने हैं। पहले इक्वेशन 1 बना, 2 बना, फिर दोनों को इक्वेट कर, फिर साइन कन्वेंशन के हिसाब से जो तो डिस्टेंस C से, जिनमें C था बढ़िया है, जिसमें C नहीं था उसमें C ला, जैसे मर्जी कर डायग्राम के हिसाब से फिगर को देखते हुए। अब यहां पर BF को मैंने B' को B' प्लस CF लिखा, कहीं जगह पे B' माइनस CF भी आ सकता है, वो डिपेंड करेगा सिचुएशन के ऊपर। तो ये वैल्यू पुट कर देंगे, उसके बाद ये सिचुएशन आएगी,
प्रॉपर साइन कन्वेंशन के साथ पुट करते हुए। उसके बाद बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। तो कॉमन स्टेप है, पहली बनाओ, दूसरी बनाओ, इक्वेट करो। उसके बाद फिगर देख के सबको सी वाला लेकर आओ। उसके बाद वैल्यू पुट करो, प्रॉपर साइन कन्वेंशन, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो और उसके बाद लास्ट में लिख दो डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय यूवीएफ। क्या बोला? डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय यूवीएफ। बोथ साइड्स यूवीएफ से डिवाइड कर दे मेरे भाई, तो ये बनेगा यूवी के नीचे यूवीएफ माइनस यूएफ के नीचे यूवीएफ इक्वल टू माइनस वीएफ के नीचे यूवीएफ। क्या बनेगा? यूवी यूवी कटेगा, ये बनेगा 1/f माइनस यूएफ यूएफ कटेगा, ये बनेगा 1/v इक्वल टू वीएफ वीएफ कटेगा, ये बनेगा -1/u। और ध्यान से देख, ये बन जाएगा 1/f, इसको उधर भेज दे, -1/u प्लस 1/v, उधर जाके प्लस हो जाएगा, मतलब -1/u प्लस 1/v इक्वल टू 1/f। आ गया भाई तेरा लेंस फार्मूला। तो मैंने बोला कोई बड़ी बात नहीं है, डायग्राम जो मर्जी हो, स्टेप कॉमन है, डायग्राम चेंज होगा, लेकिन पहले दोनों ट्रायंगल्स की जोड़ियां ढूंढनी है। पहली को हमेशा ABC A', B' ढूंढ ले और दूसरी वाली हमेशा DCF और A', B' F भी ढूंढ ले, वहां से इक्वेशन बन जाएंगी। दोनों में ध्यान रखना है कि AB A', B' AB A', B' बनना चाहिए, वहां से इक्वेट करेगा, LHS सेम हो जाएगी, RHS भी सेम कर देंगे। बाकी यहां पर सबको C लेकर आना है, फिर वैल्यू पुट करनी है, प्रॉपर साइन कन्वेंशन, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है और लास्ट में UVF से डिवाइड कर देना है। अपने आप ही रिजल्ट बनेगा, जिस मर्जी डायग्राम से निकाल ले। तो ये आ गया आपका थिन लेंस फार्मूला, -1/u प्लस 1/v इक्वल टू 1/f। हाँ जी बेटा यार, तो लेंस मेकर फार्मूला -1/u प्लस 1/v इक्वल टू 1/f डिराइव्ड। ओके, बाकी इसका न्यूमेरिकल में चलो यूज करेंगे। अच्छा, इसी में एक और चीज ड्राइव करने को आती है, लीनियर मैग्निफिकेशन। ठीक है, वो भी कर देते हैं ड्राइव। ये फार्मूला अपना हो ही गया, नोट हो गया, -1/u प्लस 1/v इक्वल टू 1/f। ठीक है, जगह बनाते हैं। अगली बात इसी में लिखना यार, कई बार ड्राइव करने को कह ही देता है, कई बार नहीं कहता, कह देगा तो कर देना, नहीं तो ना सही भाई, बाकी यूज तो उस फार्मूले का होगा ही होगा। तो अगली बात यार आती है, इसी में, इसी का पार्ट है यार, डायग्राम लगेगा यही वाला, लीनियर मैग्निफिकेशन। अब यार ये लीनियर मैग्निफिकेशन क्या चीज है? लीनियर मैग्निफिकेशन मतलब इमेज का साइज कितने टाइम्स हो गया। तो यार लीनियर मैग्निफिकेशन जो है, बेसिकली एम से इसको नोट कर दिया मैंने, बेसिकली इट इज साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है जी, साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। इमेज यानी A' B', ये इसका साइज है भाई, A' B', ये इमेज का साइज है, और ये किसका साइज हो गया? ऑब्जेक्ट का साइज हो गया। तो साइज ऑफ इमेज यानी A' B', साइज ऑफ ऑब्जेक्ट यानी AB। तो यहां पर क्या कहा जा सकता है कि मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू साइज ऑफ इमेज मेरे भाई A' B' और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट AB। ये मैग्निफिकेशन है। इसको हम कई बार H2/H1 भी लिखते हैं। देख बेटा, अगर इरेक्ट इमेज बने तो H2 पॉजिटिव पुट करना होता है, H2 पॉजिटिव पुट करना होता है, और अगर वर्चुअल इमेज बने तो H2 को नेगेटिव पुट करना होता है। H1 तो हमेशा क्या रहेगा? पॉजिटिव। ऑब्जेक्ट जो है वो तो सीधा ही मानेंगे ना, इमेज उल्टी भी बन सकती है, उल्टी बनेगी भाई, तो H2 जो इमेज का साइज है
उसको नेगेटिव पुट करेगा, सीधी बनेगी तो उसको पॉजिटिव पुट करेगा। तो m इज इक्वल टू a डैश b डैश बाई ए बी इक्वल टू h2 बाई h1। अब भाई ये तो है ये फार्मूला। अब इसको v और u के टर्म्स में निकालना हो तो, या f के टर्म्स में निकालना हो तो क्या करेंगे? अब m इक्वल टू a डैश b डैश बाई ए बी आ गया अपने पास, लेकिन a डैश b डैश बाई ए बी तो हमने निकाल ही रखी है। ये देख, इसको उल्टा कर देंगे, a डैश b डैश बाई ए बी हो जाएगा। तो अगर मैं इक्वेशन 1 यूज करता हूं तो क्या लिखूंगा? मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू ए डैश बी डैश बाय ए बी, यानी बी डैश सी बाय बी सी लिखना पड़ेगा। भाई चेक कर ले, बी डैश सी बाय बी सी लिखना पड़ेगा। अच्छा, साइन कन्वेंशन यूज कर ले, बी डैश सी माइनस वी है और बी सी माइनस यू है, तो यहां आ जाएगा माइनस v डिवाइडेड बाय माइनस u। ले भाई, आ गई मैग्निफिकेशन, 10th में यूज की होगी डायरेक्ट। इट इज इक्वल टू v डिवाइडेड बाय u। तो मैग्निफिकेशन का फार्मूला क्या हो गया? v डिवाइडेड बाय u आ गया जी। तो मैग्निफिकेशन भाई v बाय u होती है, याद रखनी है, काम आएगी। मिरर फार्मूले में मैग्निफिकेशन माइनस वी बाई यू होती है, अगर आपने 10th वाली बात याद रखी हो तो। लेकिन बस मिरर फार्मूले में यहां माइनस नहीं होता, फार्मूला होता है 1 बाई यू प्लस 1 बाई वी इक्वल टू 1 बाई एफ, और मैग्निफिकेशन होती है माइनस वी बाई यू। लेंस में यहां माइनस होता है, माइनस 1 बाई यू प्लस 1 बाई वी इक्वल टू 1 बाई एफ, और यहां पर माइनस साइन नहीं होता। बाकी इसका यूज करते वक्त फिर वही बात, साइन कन्वेंशन के हिसाब से वैल्यू पुट करनी है। कल को जब इसका यूज करोगे तो साइन कन्वेंशन तो लगानी पड़ेगी आपको। m इज इक्वल टू वी बाई यू, ये बेसिक फार्मूला, ये चलेगा ये रटना आपने। लेकिन इसका भी तो यूज कर सकते थे, दूसरी वाली का, है ना, इसका भी यूज कर सकते थे। तो चलो इस टर्म्स में भी लिखा देते हैं आल्सो। वैसे तो यही है मैग्निफिकेशन का फार्मूला, लेकिन अगर मान लो तुम्हारा मन करता इसका यूज करना है तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, जो मन करे करो, इसका यूज कर लो। इसकी जगह क्या लिखता मैं लिखता ए डैश बी डैश अपॉन ए भी किसके इक्वल है? मैग्निफिकेशन के इक्वल है ना। तो ए डैश बी डैश बाय ए बी किसके इक्वल है? फिर से मैग्निफिकेशन के इक्वल है। अगर इसका यूज कर दूं तो बी डैश एफ बाय सी एफ आ जाएगा ना। तो इस हिसाब से मैग्निफिकेशन क्या आ जाती? बी डैश एफ बाय सी एफ। ओके, अब देख, सी एफ तो बहुत बढ़िया, सी से आ रहा है, ऑप्टिकल सेंटर से नापने होते ना। अब बी डैश एफ ऑप्टिकल सेंटर से नहीं आ रहा ना, इसकी जगह क्या लिखा था मैंने? बी डैश सी प्लस सी एफ लिखा था ना। तो ये क्या था? बी डैश सी प्लस सी एफ था, और इसको क्या लिख सकता हूं? बी डैश सी। बी डैश सी किसके इक्वल है मेरे भाई? साइन कन्वेंशन मत भूलना, माइनस बी है, ये प्लस एफ है, और नीचे प्लस एफ है। मतलब क्या निकला? m इज इक्वल टू एफ माइनस वी बाय एफ। ये भी क्या मानी जा सकती है? मैग्निफिकेशन की एक्सप्रेशन मानी जा सकती है। कई बार इसका यूज होता है, ठीक है जी। f माइनस वी डिवाइडेड बाय एफ, बेटा याद रखनी है। कई बार न्यूमेरिकल आ जाता है। अब न्यूमेरिकल में यार वो v दे देता है और f दे देता है कि भाई यहां इमेज बन रही है, ये फोकल लेंथ है, मैग्निफिकेशन निकाल, तो डायरेक्ट निकल जाएगी। अगर ये वाला फार्मूला लगाना है तो पहले क्या निकालना पड़ेगा? v और f से u निकालना पड़ेगा, तब निकलेगी। उससे डायरेक्ट भी निकल सकती है। तो ये होगी मैग्निफिकेशन इन टर्म्स ऑफ v एंड u, ये होगी मैग्निफिकेशन इन टर्म्स ऑफ v एंड f। अब u एंड f रह गया यार, वो भी देख लेते हैं फिर। मैग्निफिकेशन इन टर्म्स ऑफ u एंड f, u को कैसे इन्वॉल्व करेंगे किसी में भी यार? अब इसमें v की जगह u इंट्रोड्यूस करना, तो वहां पे पुट कर देता हूं, ठीक है। यहां किसी और इक्वेशन से निकाल देता हूं। मतलब मुझे अब मैग्निफिकेशन किस टर्म्स में चाहिए? v और u के टर्म्स में निकल गई। v और f वाली भी चलो दिखाई दे ही रही है। अगर मुझे u और f के टर्म्स में बेटा मैग्निफिकेशन
चाहिए हो, इसको मिटा के जगह बना ही लेते हैं। चलो भाई, अगर मैं इसको यार ऐसे यूज करूं कि -1/u + 1/v = 1/f होता ही है, ठीक है जी। मुझे एक्सप्रेशन में v नहीं चाहिए, u और f के टर्म्स में मुझे आंसर चाहिए। तो मैंने क्या किया, v और u, v नहीं चाहिए ना, तो v की जगह क्या पुट कर सकता हूं, v की जगह मैं m × u पुट कर सकता हूं, ऐसे भी कर सकते हैं इसको। या फिर एक दूसरा तरीका है, इसको v/u किसी तरीके से क्या कर लो, बना लो। जैसे अगर मैं इसको u से मल्टीप्लाई कर दूं, एक ये भी मेथड है, जो मर्जी करो, या तो यहां से v की वैल्यू पुट कर दो, या इसको बोथ साइड किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं, u से कर रहा हूं यार, इसको बोथ साइड u से मल्टीप्लाई करूंगा, मल्टीप्लाई किया ऊपर जाएगा, तो ये -1 बचेगा, u से u कट जाएगा, प्लस u/v बच जाएगा, इक्वल टू u/f, चेक करो, u से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। अब देख v/u = m होता है, तो u/v = क्या आ गया, 1/m आ गया, तो ये बन गया 1/m = u/f। अब देख v नहीं है इसमें, बाकी सॉल्व करना है, m निकाल लेंगे। अब इसमें v खत्म हो गया मेरे भाई, इसको लिख ले 1/m = इसको उधर ले जा, प्लस हो जाएगा u/f + 1, ये हो जाएगा 1/m = f, एलसीएम ले ले, ये बन जाएगा u + f, पलटा दे तो ये बन जाएगा m = f/f + u, m = f/f + u। ये आ गई यार आपकी अगली एक्सप्रेशन मैग्निफिकेशन। भाई याद रखनी है, न्यूमेरिकल्स में सब डायरेक्ट यूज होंगी, इसके बाद न्यूमेरिकल हमने देखो खूब जमकर करनी है, तो थोड़ा डायरेक्ट ही यूज करना है हमने इनका। ये सबसे बेसिक है। अगर इनमें कंफ्यूजन होती है, क्योंकि ये दोनों ना कंफ्यूजिंग भी है, वो कंफ्यूजन क्रिएट कर देंगे यूज करते वक्त, v वाला ऊपर था कि नीचे था। अब कई बार बच्चा गलती से f/f + v लगा जाता है, तो गलत हो जाएगा ना सब, या f - u/f लगा जाता है, तो कंफ्यूजन भी हो सकती है। तो मेरी सजेशन ये होती है कि डायरेक्ट वाले याद करो, अगर फुली कॉन्फिडेंट हो तो डायरेक्ट वाला लगाओ, अदरवाइज कुछ नहीं, यही यूज करो, ये नहीं भूलोगे, m = v/u नहीं भूलोगे, इसका यूज करते हुए कर लो। थोड़ा टाइम ज्यादा लग जाता है, लेकिन इसका भी यूज किया जा सकता है। जिसको याद होंगे वो डायरेक्ट लगा देगा, जिसको थोड़ा भी 1% भी लगता है कि यार पता नहीं u ऊपर था कि v ऊपर था, वो फिर नॉर्मल मेथड से लगाओ, मैग्निफिकेशन का v/u ही यूज करो, मिरर फार्मूले में वैल्यू पुट करके वहां से ऑब्टेन कर लो। जैसे u और f दिया हुआ है, तो पहले आप मिरर फार्मूला लगा के v निकाल लो, और ये फार्मूला लगा के मैग्निफिकेशन निकाल दो, ठीक है जी। तो एक ये बात, तो जो हम डिराइव कर रहे थे उसमें फर्स्ट पार्ट में लेंस फार्मूला किया, बीच में मैग्निफिकेशन की भी चलो मैंने बात कर दी एक बार, तो वहां पे क्लोज कर दिया था कि ये आ गया जी आपका लेंस फार्मूला। बीच में मैग्निफिकेशन की बात अब शुरू हो गई, तो मैग्निफिकेशन भी आ गई। अब मैग्निफिकेशन के बारे में 2-3 बातें और सुन लो भाई, कि मैग्निफिकेशन बेसिकली हमें बताती क्या है, कि ये बता रही है कि इमेज जो है ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में, ये नोट कर लिया होगा बेटा अब तक आपने, कि जो इमेज है बेटा, इमेज का साइज है ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में कितना है, कितने टाइम्स है। अगर मैग्निफिकेशन 2 आ रही है यार, तो इसका मतलब इमेज ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में ट्वाइस ऑफ साइज है। ऑब्जेक्ट का साइज इमेज से आधा रह गया अगर मैग्निफिकेशन 2 है, यहां कह लो इमेज डबल बन रही है। अगर मैग्निफिकेशन 3 आ रही है तो इमेज ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में 3 गुना बड़ी हो गई। अगर मैग्निफिकेशन हाफ आ रही है भाई 1/2, तो इसका मतलब इमेज ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में 1/2 टाइम्स, यानी हाफ है उसकी साइज। तो मैग्निफिकेशन ये बताती है कि इमेज जो है ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में किस साइज की है।
अगर बेटा ये 2 है, 3 है, 4 है तो मतलब साइज बढ़ रहा है। अगर ये 1 से नीचे चलेगी, हाफ है, 1/3 है, तो इसका मतलब साइज क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो मैग्निफिकेशन अगर जो भी आ रही है, इसके बारे में याद रख लो 2-3 बातें कि अगर बेटा मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 है तो इसका मतलब इमेज कैसी है, मैग्नीफाइड है, कनकेव हो या कन्वेक्स हो। मतलब साइन नहीं देखना, मैग्नीट्यूड देखना है बस। जैसे m = -2 आ गया तो अब ये नहीं बोलोगे लेस देन 1 है, भैया -2 का बस 2 देखना है, साइन देखना है, डबल है। अगर मैग्नीट्यूड इसका मैग्निफिकेशन का लेस देन 1 आ गया तो क्लियर है इमेज इज डिमिनिश्ड। तो इमेज कैसी मानी जाएगी, डिमिनिश्ड मानी जाएगी। अगर मैग्निफिकेशन भाई पूरी 1 के इक्वल आ रही है तो क्या मतलब सेम साइज, ठीक है, सेम साइज की है। अगर ध्यान से सुनना, अब मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आ रही है, पॉजिटिव मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आ रही है तो इसका मतलब इमेज सीधी है, इरेक्ट इमेज बनी है। और अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव आ रही है साइन में, यहां सिर्फ साइन देखना है, तो इमेज कैसी है, इन्वर्टेड इमेज बन रही है। ठीक है जी। अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव होगी तो इसका मतलब इमेज कैसी बन रही है मेरे भाई, इन्वर्टेड इमेज बन रही है। तो ये मैग्निफिकेशन के बारे में पॉइंट हो गए, डिराइव हमने करवाई दिया। अब अगली बात सुनो, मैंने बोला जो मर्जी डायग्राम हो रिजल्ट तो यही आना है। फिर मैंने बोला मैं एक बार सिखाऊंगा, डायग्राम चेंज भी हो जाए तो भी आप अपने आप ही करने के काबिल हो जाओगे। अगर मेरे स्टेप सुन लिए हो तुमने कि पहले ये 2 इक्वेशन बनानी है ट्रायंगल ढूंढकर, उसके बाद दोनों को इक्वेट कर देना है, इनकी RHS इक्वेट हो जाएंगी। उसके बाद साइन कन्वेंशन यूज करते हुए जिसमें सी नहीं है सी इंट्रोड्यूस करना है। उसके बाद उसको UVF साइन कन्वेंशन के हिसाब से पुट कर देना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, लास्ट में UVF से डिवाइड कर देना है, अपने आप ही रिजल्ट आएंगे। लेकिन फिर भी चले एक बार तुम्हारी तसल्ली के लिए, एक बार कनकेव डायग्राम, कनकेव वाला डायग्राम बनाते हैं, उस पर जरूरत पड़ेगी सारा करा दूंगा, नहीं तो आधा अधूरा सा करा के बता देंगे कि ऐसे किया जा सकता है। जो मर्जी बस इन्फिनिटी वाला यूज नहीं होगा बेटा, इन्फिनिटी के अलावा जो मर्जी डायग्राम हो, 5-6 केस बन रहे हैं आपके 5, उसमें से लेंस फार्मूला अपने आप बिना टेंशन के भाई डिराइव होगा, कोई शक नहीं होना चाहिए। और ड्राइव होगा मतलब होगा यार। तो आपको जब ये डेरिवेशन कराई थी ना मैंने, इस हिसाब से नहीं कराई थी कि नोट करवाना है, इस हिसाब से करवाई थी कि आपको सिखाना है कि जो मर्जी डायग्राम हो जाए अपने आप ही रिजल्ट निकलेगा। तो एक बार कनकेव वाला करते हैं, ठीक है। कनकेव में भी वर्चुअल इमेज ही बननी है, लेकिन चलो सिचुएशन थोड़ी सी अलग हो जाएगी। ध्यान देना बेटा, अगर अपना लेंस कनकेव होता, ये तो बन गया पतली कमर वाला बन गया यार, पतली कमरिया वाला। थोड़ी सी कमर मोटी करते हैं इसकी, ज्यादा पतली कमर भी, फिर पतली बन गई। चलो डाइटिंग पे लेंस एंड पतली कमर बना रखी है, तो ये पतली कमरिया वाला लेंस है जी अपना कनकेव, ठीक है। कन्वेक्स की कमर तो वो मोटी होती है, तो ये कनकेव लेंस है जी। यहां पे कहीं पे मान लेते हैं इसका फोकस होगा, ऑब्जेक्ट को जहां मर्जी रख लिया, ये रख लिया मैंने ऑब्जेक्ट, थोड़ा बड़ा ही बना लेते हैं क्योंकि इसने इमेज को छोटा कर देना है। ये बन गया ऑब्जेक्ट AB।
इमेज बनाने के लिए एक रे पैरेलल, ठीक है जी, पैरेलल वाली ने डाइवर्ज करना है, कुछ ऐसे कि फोकस से जाती हुई नजर आएगी, तो इसको ऐसे डाइवर्ज करो। डायग्राम बनाने अब देखो आपको आते हैं कि इसने डाइवर्ज होना था, लेकिन कुछ ऐसे डाइवर्ज होगी कि एक्सटेंड करोगे तो फोकस से निकलते हुए दिखनी चाहिए। दूसरी हम सी पे भेजते होते हैं, सी वाली सीधा निकल जाएगी, देख सी वाली सीधा निकल गई, आगे तो मीट करनी नहीं है, पीछे एक्सटेंड करना पड़ेगा। ये पीछे पहले एक्सटेंड कर दी थी, ये तो चलो आई पीछे से रही है। यहां से देखने वाले बंदे को लगेगा कि जैसे ये दोनों रेस इस जगह से ओरिजिनेट हो रही हैं, तो ये ए डैश हो जाएगा, यानी ये इमेज हो जाएगी। यहां से परपेंडिकुलर डाल लूं तो ये बी डैश हो जाएगा, बाकी तुम्हारे सामने है जो भी है। तो ये डायग्राम बन जाएगा। अब मैंने बोला था ये वाला जो पॉइंट है इसका नाम डी रखना यार हर बार, तो मैंने डी रख दिया, ये डी है। यहां से परपेंडिकुलर डालना पड़ेगा, इसका नाम सी है, वो तो सी रहेगा हमेशा। तो सबसे पहले डायग्राम बना लो, मान लो तुम्हें थिन लेंस ड्राइव करना है। उसके बाद क्या था, आपको दो जोड़ियां ढूंढनी है ट्रायंगल्स की जो कि सिमिलर हों और जिसमें ए बी और ए डैश बी डैश दोनों में बन रहा हो। तो मैंने बोला अगर तुम्हें याद हो तो ढूंढने की जरूरत नहीं है। पहली जोड़ी कौन सी है, ए बी सी एंड ए डैश बी डैश सी ढूंढोगे। अब बेटा मैं इसको डिराइव नहीं करा रहा हूं, समझा रहा हूं। डिराइव करना हो तो आपने वो लिखना ही है कि लेट अस नाउ वी फ्रॉम फिगर वी सी दैट दीज ट्रायंगल्स आर सिमिलर। तो मैंने दिखा दिया तुम्हें स्टेप, वही पिछली बार के जो स्टेप है ना, स्टेप वो फॉलो करने। यहां तो बस मैं अब आपका कंसेप्ट क्लियर करा रहा हूं। तो ए बी सी मैंने देख बिना देखे लिख दिए थे कि ए बी सी ए डैश बी डैश सी, चेक कर ले सही बन रहे होंगे। ए बी सी और ए डैश बी डैश सी सिमिलर बन रहे हैं, वही एक कॉमन, एक 90 डिग्री, तीसरा अपने आप सेम हो जाएगा। अगर सिमिलर बन रहे होंगे तो इक्वेशन भी बनी जाएगी। करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम करना है, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम किया तो ए बी के नीचे ए डैश बी डैश, ये किसके इक्वल आएगा भाई, ए बी के नीचे ए डैश बी डैश। ए बी की साइड अब लेंगे बी सी और इसकी हो जाएगी बी डैश सी, ये पहली इक्वेशन बनेगी। अब दूसरे ट्रायंगल अगर बिना देखे भी तू सोचेगा ना तो वही नाम याद कर ले, डी सी एफ ए डैश बी डैश एफ। देख मैंने देखा नहीं अभी, डी सी एफ ए डैश बी डैश एफ वही आ जाएंगे, डी सी एफ। देख उल्टा हो गया इस बार, डी सी एफ और ए डैश बी डैश एफ। देखिए पलट गए, बस इधर आगे स्थिति बदल चुकी है लेकिन नाम वही है, डी सी एफ। कौन कौन से मेरे भाई, डी सी एफ एंड ए डैश बी डैश एफ वही है, अभी भी वही है, नाम वही है, बस वो इधर है। ये भी सिमिलर है, दिख ही रहे हैं, ये भी क्या है, सिमिलर ही है। अगर ये भी सिमिलर है तो इक्वेशन लिख ले भाई। अब इक्वेशन लिखेगा तो पहले में ए बी है चाहिए ना, तो डी सी के नीचे ए डैश बी डैश लिख ले, डी सी के नीचे ए डैश बी डैश, डी सी डिवाइडेड बाय ए डैश बी डैश, और करस्पॉन्डिंग साइड क्या आएगी, सी एफ डिवाइडेड बाय बी डैश एफ। ये हो जाएगी सी एफ डिवाइडेड बाय बी डैश एफ हो जाएगी। अब डी सी किसके इक्वल है भाई, ए बी के इक्वल है, तो यहां पर ये क्या बन जाएगी, ए बी के नीचे ए डैश बी डैश इक्वल टू सी एफ के नीचे बी डैश एफ। अब देख ले वही चीज है, बस थोड़ा सा उधर चले गए हैं, साइन कन्वेंशन में स्थिति बदल जाएगी, मगर भाई आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये दो आ गई तुम्हारी इक्वेशन, ये पहली, और ये कौन सी,
दूसरी मेरे भाई। ओके, अगर दो इक्वेशन बन गई या डायग्राम जो मर्जी हो, आपका डायग्राम बनेगा। अब डायग्राम में ट्रायंगल ढूंढोगे, ट्रायंगल इधर उधर हो जाएंगे, जैसे इस बार दूसरी तरफ चले गए, नाम वही रहेंगे, इक्वेशन वही बनेगी। अगला स्टेप क्या था, LHS सेम आ रही है, RHS इक्वेट कर दे। देयरफॉर फ्रॉम पहली एंड दूसरी क्या लिखोगे, BC के नीचे B' C इक्वल टू CF के नीचे B' F। ठीक है जी। अब चेक करो, ये C से है, ये C से है, ये C से है, ये नहीं है C से, इसकी जगह C से लाना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा इसको। अब देख B' जो है, इधर है देख, B' को मैं CF माइनस B' लिखूंगा। ध्यान से देख, ये पूरा FC है, ठीक है। FC इक्वल टू क्या है, B' प्लस B' प्लस B'। इस बार B' FC माइनस B' है, या CF, FC को CF भी बोल सकते हैं ना। इस बार B' की जगह CF माइनस B' लिखना है। तो बस यहां पे देख फर्क पड़ गया ना, यह आ जाएगा CF और B' की जगह CF माइनस B' लिखना है। यहां फर्क पड़ गया, आंसर में नहीं पड़ेगा, वही साइन कन्वेंशन में फर्क पड़ जाएगा, अंत में कट कटा के वही आना है। अब इसकी जगह पर तुम्हें पता ही है BC, भैया BC ये माइनस B है, ये चीज माइनस B नहीं, सॉरी U, ये इमेज है, ये माइनस V है, ठीक है। इस बार फोकल लेंथ भी नेगेटिव है मेरे भाई, ये जो डिस्टेंस है ये फोकल लेंथ है, ये भी क्या है इस बार नेगेटिव है। तो यहां पर जब तू पुट करेगा साइन कन्वेंशन के हिसाब से, BC की जगह क्या पुट करना है, माइनस U, B' की जगह माइनस V इक्वल टू CF की जगह पिछली बार F था, इस बार माइनस F आएगा, दिख रहा है आपको। ये भी हो जाएगा माइनस F, ये भी हो जाएगा, CF की जगह माइनस है ना, B' माइनस V है, ये प्लस भी हो जाएगा। भैया क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ब्रैकेट खोल लो, UV/F से डिवाइड कर लो, आंसर वही आने वाला है, माइनस 1/U प्लस 1/V इक्वल टू 1/F आने वाला है। ठीक है जी। यहीं से मैग्निफिकेशन निकाल लो, वही मैग्निफिकेशन अगर हो H2/H1, ओके जी, A'/B' तो यही वो इक्वेशन यूज करो, मैग्निफिकेशन भी आएगी। तो मेरी आप लोगों से क्या सलाह है भाई, मेरी सलाह ये है कि एक डायग्राम पे मैंने ड्राइव कराया, वो तो ठीक है, स्टैंडर्ड अपनी कॉपी में नोट करके रख लो। दूसरे वाला मैंने करवा के आधा ही छोड़ा, इसको बढ़िया से पूरा कर लो। और तीसरा कोई एक अपनी मर्जी से डायग्राम ले लो, डायग्राम बनाओ, उसमें ABC A'/B' ढूंढ लो, इक्वेशन बनाओ पहली, फिर DCF A'/B' ढूंढ लो, दूसरी बना लो, इक्वेट करो और अपने आप कर कर देखो डिराइव हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर हो गया तो इसको रिवाइज करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको एग्जाम में, ये अपने आप ही हो जाएगा। एक स्टैंडर्ड जो मैंने लिखवा दिया पूरा रेफरेंस के लिए, एक इसको कंप्लीट कर लो, एक तीसरा अपने आप फेयर कॉपी में बना लो, आपका उसी से काम चल जाएगा। तो अगर मेरी बात मानो तो जो जो मैं बोल रहा हूं उसको करो यार। एक तो कल वाले लेक्चर में वो जो पूरे के पूरे 6 डायग्राम थे उनको स्टडी करो। देखो लेक्चर थोड़े छोटे रख रहा हूं अब मैं, क्योंकि डायग्राम पे बेस्ड है सारा चक्कर, क्या है डायग्राम वाला है।
बाकी थ्योरी वो 1.5 घंटे की भी चल जाएगी, क्योंकि उसमें कोई ज़्यादा प्रैक्टिस की जरूरत नहीं पड़ती है, डायग्राम तो नहीं ना बनाने। अब इसमें डायग्राम भी बनाने पड़ेंगे, अगर आप साथ के साथ डायग्राम बना रहे होगे तो वही 1 घंटे के लेक्चर को 1.25 घंटा लग जाएगा आपको कवर अप करते करते, क्योंकि आपको डायग्राम भी बनाने, बीच में हो सकता है रोकना भी पड़ रहा हो। तो लेक्चर थोड़े छोटे ही रख रहा हूं, लेकिन यार मेरी बात मानो, जो कल वाले लेक्चर के डायग्राम्स थे वो भी अच्छी तरह बनाओ, आज डिराइव करते करते एक आधी बार प्रैक्टिस कर लो, इसके बाद फिर इस लेंस फॉर्मूले पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स करेंगे हम, वो फिर नेक्स्ट लेक्चर में लेकर आते हैं एक्सक्लूसिवली न्यूमेरिकल्स। तो ये लेक्चर यहीं पे हम क्या करने जा रहे हैं, क्लोज करने जा रहे हैं। इतना काम करके रखो बेटा, लाइव क्लास में आप लोगों का बस ये लगा लो कि टेस्ट टाइप लिया जाएगा, आपसे डायग्राम वगैरह बनवाकर देखे जाएंगे। तो जी रिक्वेस्ट है, प्लीज डायग्राम्स वगैरह सारे के सारे अच्छी तरह से प्रैक्टिस करो। मैंने वैसे भी 3-4 दिन के लिए, फ्राइडे के बाद सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे निकाल दिया। ओके, आपको जो पिछला लेक्चर मिला वो वेडनेसडे को जाके मिला। ओके, यानी 4-5 गैप के बाद हमने फिर से इसको स्टार्ट किया था। वो सिर्फ इसलिए ताकि आप अपनी प्रैक्टिस बढ़िया से कर सको। तो प्रैक्टिस करो जी, उम्मीद है आप हमारी बात मानोगे, कर लोगे। अभी आप लोगों को धन्यवाद ज्ञापन करने का वक्त आ गया है, तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं न्यूमेरिकल्स के साथ।